2023 और समय हो रहा है 10:33। आज प्राइस थोड़ा गैप अप ही ओपन हुआ, पॉजिटिव ओपन हुआ और ऊपर अपना रेजिस्टेंट लेके शुरुआत में एक नेगेटिविटी दिखा के और अब इसने थोड़ा सा अपना रिकवर करा। तो हमारी किस तरीके से प्लानिंग रहेगी, क्या हम आगे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो यार मैं अगर ओआई के बेस पे बताऊं तो पहले टेक्निकल के बेस पे बताता हूँ। टेक्निकल बेस पे तो प्राइस देखो ओवरऑल रेजिस्टेंट पे भी है, यहाँ से सेलिंग ही होनी चाहिए। और क्योंकि प्राइस थोड़ा सा सस्टेन कर चुका है तो यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस है। अगर लोअर हाइज बनाता है तुम सेल कर सकते हो, लेकिन अगर हायर हाइज बनाता है तो मे बी तुम इसके लेवल के ऊपर जाने के बाद यहाँ बाय कर सकते हो। तो टेक्निकल तो कुछ इस तरीके से कह रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ओआईस हमारा क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो यार ओआईस की अगर तुम तरफ जाओगे तो वहाँ पे सुबह से ही नेगेटिविटी है, वहाँ पे कोई पॉजिटिविटी शो करी नहीं है। अगर मैं तुम्हें स्ट्राइक प्राइस वाइज अगर ओआई का थोड़ा दिखाऊँ, समझाने की कोशिश करूँ, तो अभी देखो एटीएम हमारा क्या है 43,400। तो 43,400 पे अगर तुम देखोगे कॉल की साइड 27, पुट की साइड 27, यानी कि ये बिल्कुल न्यूट्रल लेवल है। ये सपोर्ट भी बन सकता है और ये रेजिस्टेंस भी बन सकता है। सपोज करो अगर पुट वाले भागते हैं तो ये अपना रेजिस्टेंट बन जाएगा, कॉल वाले भागते हैं तो अपना सपोर्ट बन जाएगा। तो 43,400 पे हमें ना बाय करना है ना सेल करना है। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द, अगर हम यहाँ पे बाय करने की सोचते हैं तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ इट गोइंग टू ब्रेक 43,500 के। तो 43,500 के लेवल को थोड़ा हम देखेंगे। तो 43,500 पे अगर तुम देखोगे कॉल की साइड पे 30 लाख का हुआ ही है और वही पुट की साइड पे 18 का है, यानी ये हमारे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है करंट में। और अगर हम देखें कि 43,600 भी क्या एक रेजिस्टेंस है, तो अगर तुम देखोगे यहाँ 6 का है या 13 का है तो ये भी एक डबल का हुआ बन जाता है। ओके, यानी 43,600 भी हमारा एक रेजिस्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि अगर प्राइस को हम नीचे के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो हमारे क्या चांसेस है 43,300 43,200 के लेवल को ब्रेक करने के। तो 43,300 पे अगर तुम देखोगे तो ये थोड़े से मुझे कन्फ्यूजन हो रही है बस। अगर तुम 43,300 पे देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे सीई की साइड 21 का है, ओके, और पीई की साइड 15 का है, यानी कि यहाँ पे पहले से ही एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। सपोर्ट की जगह वो पहले से ही एक रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी 43,300 का हमारे एक लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ना कि सपोर्ट की तरह। और यही मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि इसे सपोर्ट बन जाना चाहिए था। जिस हिसाब से इसने यहाँ सस्टेन करा है ना 300 के ऊपर, इसे सपोर्ट बन जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी रेजिस्टेंस है। सीई की साइड 28 का है, सॉरी 21 का है, और पीई की साइड 15 का है, यानी सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस है। यानी कि इसके नीचे की तरफ ब्रेक होने के चांसेस कितने हैं, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है नीचे की तरफ ब्रेक होने के। अब वही देख लेते हैं उसके नीचे का लेवल 42,000 43,200 43,200 अपना एक सपोर्ट है। पुट की साइड 18 का, सीई की साइड 6 का, यानी हमारा काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। अब हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पे ओआई के बेस पे हम देखें तो यहाँ पे लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्केट अभी ओवरऑल नेगेटिव ही है। यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बात यह है ना कि पॉजिटिव अगर तुम्हें ट्रेड सपोज करो तुम्हें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है पॉजिटिव साइड के लिए, तो अंधाधुंध तो बीच में घुसोगे नहीं ना, एक सपोर्ट एक लेवल ढूंढोगे ना, सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल हमारे पास 43,200 का है, ना 300 का है, ना 400 का है, ना 500 का है। 43,200 ही हमारा भी सपोर्ट लेवल है। ओके, 300 हमारा रेजिस्टेंट है, सपोर्ट नहीं है। 43,200 हमारा सपोर्ट लेवल है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तुम 43,250 पे बाय कर सकते हो। 43,250 हमारा बाइंग लेवल बनेगा। तो उससे पहले अगर प्राइस 43,250 पे आता ही नहीं है तो हम यहाँ पे बाय कैसे कर सकते हैं? यहाँ कौन बाय कर रहा है? यहाँ कौन बाय कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ये सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडिटी है और कुछ भी नहीं। अब हम यहाँ पे सेलिंग कब करेंगे? सेलिंग देखो यार, किसी भी रेजिस्टेंट पे तुम कर सकते हो। 43,500 भी अपने आप में एक रेजिस्टेंट है, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि अपना जो डबल वाला होता है, जैसे अभी 43,600 डबल बन रहा है, ऐसे में मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ सेल करने की। अब वही अगर ये 40 होता, ये 20 होता, तो मे बी मैं यहाँ पे 43,500 पे भी सेल करता, लेकिन अभी डबल का नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल करने का नहीं सोच रहा। अब अगर प्राइस एक बड़ी कैंडल के साथ 43,550 पे आता है और फिर नेगेटिविटी दिखाता है, तो मैं भी वहाँ पे सेल करने का प्लान करूँगा विद द टारगेट ऑफ 43,250। हमें टारगेट काफ़ी बड़ा मिल जाएगा, इसमें बात ही है, क्योंकि नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट है ही नहीं, बल्कि उल्टा रेजिस्टेंट बने हुए हैं, यानी कि हमें जो टारगेट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरी राय ये रहेगी ट्रेडर्स के लिए, मैं नहीं कह रहा जैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ वैसे ही लो, लेकिन मैं बस ये राय दे रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग का भी कंसीडर मत करना। भले तुम सेल ना करो, लेकिन बाइंग भी कंसीडर मत करना जब तक हमें एक ओवरऑल ट्रेंड
रिवर्सल नहीं दिखता जब तक कि बड़ी कैंडल और हायर हाई सस्टेन करके ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता। जब तक तुम यहाँ पे बाय मत करना, बाय करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ओआईएस की साइड पे ओवरऑल बेरिश मार्केट है। ओके, अब यहाँ पे सेल भी तुम कर सकते हो, सेल यहाँ पे कर सकते हो अपने सेटअप के हिसाब से, जिससे लगता है कि रेजिस्टेंट पे या फिर फिबोनाची पे या फिर ट्रेंड लाइन पे या फिर मूविंग एवरेजेस पे, जिस पे भी तुम्हें लगता है कि सेल का सेटअप बन रहा है, वहाँ पे तुम सेल कर सकते हो विद द लॉजिकल एसएल, जो भी तुम्हें लगता हो। ओके, तो सेलिंग के लिए तुम कंसिडर कर सकते हो, सेलिंग अगर करना चाहो। बाकी बाइंग के लिए मैं तो कंसिडर नहीं करूँगा, बाकी देखते हैं अभी आगे के लिए क्या होता है। अभी के लिए दैट्स ऑल।